मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जानने वाले हैं सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? क्या जानने वाले हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसके। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला भेद जानने वाले हम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी कुल 3 भेद है। 3 भेद: अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अन्य वह, यह, उसका, कोई। मध्यम तुम, आप, तुम्हें। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, हमारा आदि। उसके बाद दूसरा जो भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो हम जानने वाले हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वह वहां खेल रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई गा रहा है, कमरे में कुछ पड़ा है। यह 2 जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखे। उसके बाद अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी प्रकट करने वाले हैं संबंध को, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। और उसके बाद हम जानने वाले हैं अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों शब्दों में कोई प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन जा रहा है? विद्यालय में कौन जा रहा है? यह कलम किसकी है? यह इसमें प्रश्न पूछा गया है। इन वाक्यों में कौन तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किए गए हैं, अतः सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हम जानने वाले हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए विद्यार्थी मित्रों, आप इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हिंदी व्याकरण के जो वर्ण से लेकर जो अलग अलग सभी भेद, शब्द, वाक्य, अलंकार, रवत्त, उपसर्ग, संधि, यह सभी प्रकार के भेद के लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सब ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर, अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिए। चलिए, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम है कहलाते हैं। जैसे वह अपना काम करने आप करती है, वह अपना काम अपने आप करती है। निजवाचक सर्वनाम है। अपने 2 प्रश्न हल करो। अपने, यह अपना ही घर है। यह, वह, अपना, यह निजवाचक सर्वनाम है। या अपना, अपने, आप, अपने, अपने आदि शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं।
यानी वो सर्वनाम है। तो आप सभी ने यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर अंत तक देखा। आप सभी को